डियर स्टूडेंट्स, मंथली करंट अफेयर सीरीज में कल हम लोगों ने मंथ वाइज करंट अफेयर्स में जुलाई मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का 2 खंड किया था, नवीनतम और स्पोर्ट्स। इसका 3 खंड 3 पार्ट बचा हुआ था, नेशनल, इंटरनेशनल और आर्थिकी। तो आज ये 3 हम लोग करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सुधार कर लेते हैं। कल एक मिस्टेक हुआ था स्पोर्ट्स सेगमेंट में, और वो मिस्टेक था कि महिलाओं का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी का फीमेल कैटेगरी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप उसे जीता है ओडिशा ने। कल हमने कर्नाटक कह दिया था, कर्नाटक उप विजेता है, उसकी विजेता ओडिशा है। हॉकी में महिलाओं का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है ओडिशा ने। ये सुधार कर लेते हैं। चलिए आज राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक उठाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ गई है, तो इसके लिए परिसीमन हुआ है, यानी डीलिमिटेशन हुआ है। परिसीमन यानी छोटे बड़े किए गए हैं क्षेत्रों को, और विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो सीटों की संख्या अब हो गई है 83 से 90, यानी 7 सीटों की संख्या बढ़ गई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में डीलिमिटेशन के बाद, यानी पुनर्सीमाकरण के बाद। 83 नहीं, अब 90 हो गई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह पुनर्सीमाकरण हुआ और संख्या बढ़ा दी गई है। यह कमेटी थी पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई, यह नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। त्रिपुरा में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री थे, इन्हें हटा करके डॉक्टर मानिक साहा को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। जो भाजपा सरकार है त्रिपुरा में, उसमें नेतृत्व परिवर्तन हुआ। बिप्लब कुमार देव हट गए हैं, उनके जगह पर त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मानिक साहा, याद रखिएगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में 2021-22 में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है, सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की, जिसमें टॉप मोस्ट पोजीशन दिया गया है लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, जो पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलते हैं, अब खेलते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में टॉप मोस्ट स्थान दिया गया है। टॉप 10 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी हुआ है, मई में जारी हुआ है, जिसमें 180 देशों में भारत को 150वां स्थान दिया गया है। याद रखेंगे पिछले साल 142 था, इस साल 2022 का जो सूचकांक आया है उसमें भारत को 150वां स्थान दिया गया है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे टॉप पर है, सबसे अच्छी स्थिति नॉर्वे में है, नॉर्वे प्रथम पायदान पर है। सबसे खराब स्थिति हम सभी जान सकते हैं उत्तर कोरिया में है, 180वां स्थान मिला है। इसे जारी करती है फ्रांस की एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड का यानी 4 देशों का समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, 4था शिखर सम्मेलन जापान में। इकोनॉमी सेगमेंट में आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक परिदृश्य में विदेशों से धन प्रेषित करने वाले देशों की सूची में सर्वाधिक धन भेजने वाले विदेशी भारत के हैं। भारत में सबसे अधिक विश्व में रेमिटेंस प्राप्त होता है, यानी लगभग 90 अरब डॉलर। जो विदेशों में भारतीय रहते हैं वो भारत में लगभग 90 अरब डॉलर एक साल में भेजते हैं। 2021-22 का ये डेटा है, वर्ल्ड बैंक इसे जारी करती है। दूसरा पोजीशन चाइना का है, जबकि तीसरा स्थान मेक्सिको का है। उसके बाद 2021-22 में एफडीआई से संबंधित फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन सा देश सबसे अधिक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाता है, तो इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर 2021-22 का ये डेटा है। 2021-22 में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई आया सिंगापुर से। दूसरा पोजीशन अमेरिका का है, जबकि तीसरा पोजीशन मॉरिशस का है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2021-22 के लिए सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। अच्छा, किस क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी निवेश आया है, तो यह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, लगभग 25% इसी सेगमेंट में विदेशी निवेश आता है। राज्यों में सबसे अधिक विदेशी निवेश कर्नाटक में आया। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक हुई है 2 सालों के बाद, मई 2022 में स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व इसमें किया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने। तो ये था आज के 3 खंडों का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक क्षेत्र का करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का। कल लास्ट एक और सेगमेंट करेंगे, तब तक आप सभी के लिए बेस्ट विशेष, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपनी हिम्मत को बनाकर रखें, मेहनत करते रहें, रिवाइज करते रहें। ये सब जो आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका प्रतिफल
आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देगा और इसे सही सही टिक करके अपने स्कोर्स को बढ़ाना है, इतना कि आपका सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स में, कम से कम सबसे पहले अभी तो रिजल्ट आ जाए, फिर मेंस और इंटरव्यू देकर फाइनली एक सीट अपने लिए रिजर्व करना है। टेक केयर।